हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया की जो टॉप टू व्हीलर कंपनीज है उनके फ्लीट में जो बाइक्स आती है उनमें से सबसे ज्यादा कौन सी बाइक सेल होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी टू व्हीलर कंपनीज आती है और वहीं इनके फ्लीट में आपको एक से एक बाइक्स देखने को मिलती है। काफी टाइप्स की अलग अलग सेगमेंट की बाइक्स मिलती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये सब बाइक्स में से सबसे ज्यादा कौन सी बाइक वाला सेल होती होगी? तो बहुत लोग अब यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि इनके फ्लीट में जो सबसे ज्यादा सस्ती बाइक होगी या जो सबसे ज्यादा कम रेट में आने वाली बाइक होगी वही सबसे ज्यादा सेल होती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारी बाइक जो है इनकी फ्लीट में आती है, महंगी होने के बावजूद भी वो उनकी जो सेल्स फिगर्स होती है वो एकदम टॉप पे बनी रहती है। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। इस वीडियो में मैंने लगभग सभी पॉपुलर ब्रांड्स को इंक्लूड किया, कावासाकी से लेके केटीएम सभी को इंक्लूड किया है। तो सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आपको तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं दोस्तों यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारा चैनल बहुत ही जल्दी 150 के सब्सक्राइबर मार्क को अचीव करने वाला है। तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसको जरूर से प्रेस कर लीजिए अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देखनी है तो। और वहीं कोई पर्टिकुलर बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा इसी वीडियो से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं जो भी बाइक्स आपको बताऊंगा जो कि अपनी ब्रांड्स के लिए टॉप सेलिंग बाइक बनी हुई है, तो ये सब जो बाइक्स है इनको मैंने इसी साल के सेल्स फिगर्स के अकॉर्डिंग देख के एडजस्ट किया, ना कि 2019 या 2018 के हिसाब से एडजस्ट किया। इस साल जितनी भी बाइक्स टॉप पे बनी हुई थी अपनी ब्रांड्स के लिए उसी बाइक्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो 8 नंबर पे कंपनी है उससे। और वहीं यहाँ पे जो 8 नंबर पे कंपनी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है अपनी परफॉर्मेंस बाइक्स के लिए और इस कंपनी का नाम है कावासाकी। तो 8 नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं कावासाकी निंजा 1000 के बारे में। तो जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि निंजा 300 ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, निंजा 400 भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है और वहीं निंजा 650 जो ये निंजा 1000 के बाद आई थी अपने BS6 इंजन में। इसी की वजह से कावासाकी निंजा 1000 जो ये काफी अच्छी सेल हो रही है कावासाकी इंडिया के फ्लीट में और अभी टॉप सेलिंग बाइक भी बनी हुई है। तो निंजा 1000 को अगर आपको लेना है तो ये बाइक के लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 12,12,000 रुपीज। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो बाइक है वो अपनी BS6 इंजन में अवेलेबल हो चुकी है। और वहीं ये जो बाइक है इस बाइक में आपको इंजन काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव मिल जाता है। और वहीं इस बाइक का जो राइडिंग पोजीशन है ये भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है क्योंकि ये जो बाइक है एक स्पोर्ट्स टूरर है। लेकिन इस बाइक की जो कर्वेट है ये सिटी में चलाने के लिए थोड़ी ज्यादा है। इस बाइक की जो कर्वेट है 238 kg है, तो इसकी कर्वेट थोड़ी और कंपनी को कम करनी चाहिए थी। आपका क्या ओपिनियन है, इसकी कर्वेट कम होनी चाहिए कि नहीं? आप कमेंट से मैं जरूर बताइएगा। इस बाइक में आपको 140 bhp की पावर मिलती है और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 1043 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। ये बाइक में आपको 19 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और कर्वेट जैसा मैंने आपको बताया दिया कि 238 kg दी गई है। उसकी सीट हाइट है 820 mm। तो दोस्तों 8 नंबर में मैंने बात किया कावासाकी निंजा 1000 के बारे में। बात करते हैं 7 नंबर पर जो स्कूटर है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर पर स्कूटर है ये सुजुकी की स्कूटर है और वहीं इस स्कूटर का नाम है सुजुकी एक्सेस 125। तो सुजुकी इंडिया के फ्लीट में काफी सारी बाइक्स और स्कूटर्स आती है जैसे कि सुजुकी बगमन हो गई, सुजुकी जिक्सर सीरीज हो गई। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सेल होने वाली टू व्हीलर है सुजुकी इंडिया की फ्लीट में वो है सुजुकी एक्सेस 125। तो सुजुकी एक्सेस 125 काफी अच्छी सेल होती है सुजुकी इंडिया के फ्लीट में। और वहीं इस स्कूटर में आपको काफी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट्स के साथ जाते हो तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में वो स्कूटर आपको मिलती है 86,000 रुपीज में। ये स्कूटर की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, इसमें आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाता है और सिटी में चलाने के लिए स्कूटर में आपको काफी अच्छी खासी पावर भी मिल जाती है। और वहीं स्कूटर में आपको कलर ऑप्शन में भी कोई कमी नहीं मिलती है। स्कूटर में टोटल आपके लिए 9 कलर ऑप्शंस मिल जाती है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई भी चूज करने में दिक्कत नहीं होगी। हर टाइप के कलर्स आपके लिए अवेलेबल है। ये स्कूटर में आपको 8.8 bhp का पावर मिलता है और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 124 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। इसकी जो टंकी है वो सिर्फ 5 लीटर्स की है और वहीं इसकी जो सीट हाइट है वो आपको देखने को मिल जाती है 775 mm और वहीं इसकी जो कर्वेट है वो है 104 kg। तो दोस्तों 7 नंबर में उन्होंने बात किया सुजुकी एक्सेस 125 के बारे में। बात करते हैं जो 6 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है इस बाइक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अपने एक न्यू चैनल के बारे में जिसका नाम है प्रीमियम फैक्ट्स। तो वो जो चैनल है उसके बारे में मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया था अपनी पुरानी वाली वीडियो में। तो आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया है उस चैनल पे। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक से उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वर्ल्ड से रिलेटेड फैक्ट्स, ऑटोमोबाइल रिलेटेड फैक्ट, अगर आपको कोई भी टाइप की फैक्ट्स देखनी है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहीं आपको अपनी आई बटन पर भी उस चैनल की लिंक देखने को मिल रही होगी। तो वहां से भी आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक ये है तो भाई काफी ज्यादा ओवर प्राइस अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अपनी कंपनी की फ्लीट में सबसे ज्यादा सेल होने वाली बाइक यही है। इस बाइक का नाम है KTM Duke 125। तो KTM Duke 125 को अगर आपको लेना है तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में ये जो बाइक है ये आपको मिलती है 1,62,000 रुपीज में। और जी हाँ 1,62,000 रुपीज में आपको एक 125 सीसी की बाइक मिलती है। फिर भी लेकिन इस प्राइस रेंज में भी काफी ज्यादा लोग इस बाइक को पसंद करते हैं और काफी ज्यादा लोग इस बाइक को खरीदते हैं जिसकी वजह से KTM इंडिया की फ्लीट में ये बाइक जो है इसकी सेल्स लिस्ट में टॉप पे रहती है।
वैसे यहाँ KTM Duke 125 को मैं कोई भी हेट नहीं करता हूँ, यहाँ पर आप लोग मेरे वर्ड से ये मत समझिए कि इस बाइक को मैं हेट करता हूँ, लेकिन फिर भी इस बाइक की जो प्राइस है लगभग 20 to 30,000 रुपीज जरूर कम होनी चाहिए थी। आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस बाइक में जो आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के मिलते हैं। इस बाइक में आपको फीचर्स भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन इंजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बाइक का लो एंड परफॉर्मेंस टॉप एंड परफॉर्मेंस उतना ज्यादा आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता है। ये बाइक में आपको लगभग 14.5 bhp की पावर मिलती है, 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलती है इसके 124 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। ड्यूक 125 में आपको 10.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और वहीं इस बाइक की जो कर्वेट है ये 148 kg है। इसकी जो सीट है ये आपको मिलती है लगभग 818 mm की। तो 6 नंबर पर हमने बात किया KTM Duke 125 के बारे में बात करते हैं जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर पे कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो टू व्हीलर कंपनी है इसकी हमेशा बाइक स्टॉप पे नहीं बनी रहती है, कभी यहाँ पे स्कूटर भी रहती है, कभी कभी यहाँ पे मोपेड भी रहती है और कभी कभी यहाँ पे एक बाइक की सीरीज भी रहती है जिस सीरीज का नाम है अपाची सीरीज। और वहीं 5th नंबर पे जो कंपनी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं TVS टू व्हीलर मैन्युफैक्चर लिमिटेड के बारे में। तो TVS के फ्लीट में भी आपको काफी ज्यादा टू व्हीलर्स मिल जाते हैं, स्कूटर्स मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस बाइक्स मिल जाती है, यहाँ पे आपको मोपेड भी मिल जाती है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि TVS की फ्लीट में कौन सी वो टू व्हीलर है जो कि टॉप पे रहती है, तो कभी कभी यहाँ पे TVS अपाची सीरीज टॉप पे रहती है, कभी कभी TVS जुपिटर टॉप पे रहती है, कभी कभी TVS मोपेड भी टॉप पे रहती है। तो यहाँ पे जो तीनों टू व्हीलर्स है, तीनों टू व्हीलर्स के बारे में मैं तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन हल्की हल्की इन्फो दे देता हूँ मैं तीनों टू व्हीलर्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं अपाची सीरीज के बारे में इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर ये सीरीज है और 160 सीसी से लेके लगभग आपको 310 सीसी तक की बाइक्स इस सीरीज में मिल जाती है। और जुपिटर के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा अच्छी राइड क्वालिटी प्रोवाइड करने वाली वो स्कूटर है। और वहीं ये जो TVS की मोपेड है TVS एक्सेल सुपर रूरल इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। रूरल इंडिया में जो लोग बड़े कमर्शियल व्हीकल्स नहीं कर सकते उनके लिए जो मोपेड है काफी ज्यादा अच्छी साबित होती है अगर उनको सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है तो 5th नंबर पे मैंने आपको बता दिया TVS की वो सब टू व्हीलर्स के बारे में जो कि इसकी टॉप लिस्ट में बनी रहती है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 4th नंबर पे बाइक और जो ब्रांड है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक ब्रांड है ये काफी ज्यादा इंडिया में पॉपुलर है अपनी क्रूजर बाइक्स बनाने के लिए। शायद आप लोगों ने गेस भी कर लिया हो कि 4th नंबर में हम लोग कौन सी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। वैसे रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 जो है वो क्लासिक 350 से आपको काफी कम रेट में मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो लोग ये क्लासिक 350 को ही ज्यादा पसंद करते हैं और इसी की वजह से रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 टॉप सेलिंग बाइक बनी रहती है रॉयल एनफील्ड की सेल्स लिस्ट में। ये बाइक में आपको काफी सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। अगर आप इस बाइक के टॉप मॉडल को लेते हो तो वो मॉडल आपको मिलती है 2,11,000 रुपीज ऑन रोड न्यू दिल्ली में। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे ये है कि 2,11,000 रुपीज इस बाइक की प्राइस को ज्यादा ही कर दी है कंपनी ने। लगभग इस बाइक की जो टॉप मॉडल की भी प्राइस होनी चाहिए 1,90,000 या उससे कम ही होनी चाहिए। तो ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का क्या थिंकिंग है कि इस बाइक की प्राइस इतनी सही है या फिर कम होनी चाहिए? तो अपने ओपिनियंस को भी जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और वही लोग इस बाइक को इतना ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि इस बाइक का जो ब्रांड इमेज है वो काफी ज्यादा अच्छा है। रॉयल एनफील्ड का जो इसके साथ टैग लगा है उसी की वजह से क्लासिक 350 भी इतनी ज्यादा पॉपुलर है। और वहीं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड का पूरा एकदम सेपरेट फैन बेस है इंडिया में। इस बाइक की आपको सर्विस भी काफी इजिली मिल जाती है, लेकिन इस बाइक के वाइब्रेशंस आप लोग सभी जानते हैं, तो वाइब्रेशंस के बारे में ज्यादा बताने की मेरे को जरूरत यहाँ पे है नहीं। और ये भी बाइक में आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। लगभग यहाँ पे 10 से भी ज्यादा कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। 11 कलर ऑप्शंस टोटल आपको इस बाइक के साथ देखने को मिलते हैं। इस बाइक में आपको 13.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और वहीं इसकी जो कर्वेट है वो 195 kg है और वहीं इसकी जो सीट है ये आपको 800 mm की दी गई है। तो 4th नंबर पर उन्होंने बात किया रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में बात करते हैं जो 3rd नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3rd नंबर बाइक ब्रांड इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है अपनी वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के लिए और साथ ही में इसकी जो स्पोर्ट्स बाइक्स है ये भी इंडिया में काफी ज्यादा अच्छी सेल होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें बजाज के बारे में और वहीं बजाज की फील्ड में जो सबसे ज्यादा सेल होने वाली बाइक है वो है बजाज पल्सर 150। वैसे एक समय था कि पल्सर 150 लगभग आपको 75,000 रुपीज या उसी के आसपास की प्राइस रेंज में देखने को मिलती थी, लेकिन अगर आज आप पल्सर 150 की प्राइस को चेक करोगे तो इसकी जो टॉप मॉडल है यानी जो इसकी UG5 एडिशन है वो आपको ऑन रोड में मिलती है 1,16,000 रुपीज में। वैसे यहाँ पे जो बजाज का केस है ये भी TVS जैसे ही हल्का हल्का है क्योंकि पल्सर 150 जो है हमेशा टॉप पे नहीं बनी रहती। कभी यहाँ पे CT100 आ जाती है और कभी कभी यहाँ पे प्लेटिना भी आ जाती है। वैसे अगर पल्सर सीरीज को अगर आप एक साथ कंबाइन करते हो तो यही सीरीज हमेशा टॉप पे आती है अगर बजाज की टू व्हीलर की सेल्स लिस्ट निकाल के देखोगे तो यहाँ पर भी मैं आपको पल्सर 150 CT100 या फिर प्लेटिना के सभी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने इन सभी बाइक्स पे अपलोड कर दिए हैं। सो यहाँ 3rd नंबर में उन्होंने बात की बजाज की उन सभी बाइक्स के बारे में जो कि बजाज की टॉप सेलिंग लिस्ट में बनी रहती है। वो लोग बात करते हैं जो 2nd नंबर पे बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2nd नंबर में बाइक इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर की बाइक है और वहीं इस जो कंपनी इसके बारे में आप लोग जैसा जानते होंगे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हीरो टू व्हीलर्स लिमिटेड के बारे में। और वहीं ये जो बाइक इस बाइक का नाम है हीरो स्प्लेंडर। तो हीरो स्प्लेंडर के बारे में ज्यादा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। ये जो बाइक ये पर मंथ 1 लाख से भी अपर यूनिट सेल हो जाती है। 2019 में ये जो बाइक है पर मंथ 2 लाख से भी अपर यूनिट सेल हो जाती थी, लेकिन इस साल का सिचुएशन जैसा आप लोग जान ही रहे हैं जिसकी वजह से इस बाइक का जो सेल्स है हल्का डाउन हो गया। लेकिन फिर भी हीरो की सेल्स लिस्ट में ये
जो बाइक है हमेशा टॉप पे ही बनी रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको पल्सर 150 की प्राइस बताई थी कुछ सालों पहले, जब वो बाइक 75,000 के आसपास में मिलती थी, लेकिन स्प्लेंडर प्लस जो है ये अब आप पल्सर 150 के तौर पे ले सकते हो, क्योंकि ये बाइक जो है लगभग अब आपको 75,000 रुपीज ऑन रोड में मिलती है। वहीं हीरो स्प्लेंडर प्लस में आपको 97 सीसी का इंजन मिल जाता है और वहीं इस बाइक में आपको लगभग 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। इस बाइक की जो सीट है वो 785 mm है और इसकी करवेट है 112 kg। तो सेकंड नंबर पर हमने बात की हीरो स्प्लेंडर के बारे में, बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे स्कूटर है उसके बारे में। तो दोस्तों अगर आप सुबह सुबह उठते हो, आपको अपने पेरेंट्स से ये पता चलता है कि घर में एक न्यू स्कूटी आई है, तो आप लोग बहुत सारे ख्याल बना लेते हो कि ये स्कूटी आई होगी, वो स्कूटी आई होगी, कोई सोच लेते हो कि अप्रिलिया आई होगी, लेकिन साथ में जब आप लोग बाहर निकलते हो तो आप लोग को देखने को मिलता है कि एक्टिवा आई है। तो जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, जो लोग भी इंडिया में एक दूसरे को स्कूटर सजेस्ट करते हैं या जो लोग भी एक दूसरे को स्कूटर एज अ गिफ्ट देते हैं, वो लोग होंडा एक्टिवा को ही खरीदते हैं। अब होंडा एक्टिवा इंडिया में है ही इतनी पॉपुलर कि जो लोगों को भी स्कूटर खरीदना होता है वो लोग एक बार भी कोई दूसरे स्कूटर की तरफ देखते नहीं है, सीधा जाके होंडा एक्टिवा उठा ले आते हैं। तो फर्स्ट नंबर में लोग यही स्कूटर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आती है होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड की फ्लीट में से। 2 लाख से भी अपर यूनिट से स्कूटर की सेल्स हो जाती थी 2019 में, लेकिन 2020 में हल्की इसकी सेल्स कम हो गई। जैसे अभी आप लोग अभी का सिनेरियो जान ही रहे हो, फिर भी अभी भी स्कूटर की 1 लाख से अपर यूनिट सेल हो ही जाती है, जिसकी वजह से ये जो स्कूटर है होंडा टू व्हीलर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप पे बनी रहती है। होंडा एक्टिवा में आपको 110 सीसी का इंजन मिलता है, एग्जैक्ट में बोलूँ तो 109 सीसी का इंजन दिया गया है। वहीं इसमें आपको 5.3 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। इस स्कूटर की करवेट है 107 kg और वहीं इसकी जो सीट है ये आपको 770 mm की दी गई है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर मैंने बात किया होंडा एक्टिवा के बारे में, तो यही सब बाइक्स और स्कूटर्स थे इस लिस्ट में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वहीं अगर आप लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वहीं मेरे नए चैनल पर भी अपना थोड़ा सा प्यार जरूर दिखाइएगा और वहीं अगर आपको कुछ कहना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।